जो देवता अमृत का कलश लेकर के आए तो वो कहते हैं, अरे परीक्षित को मृत्यु का भय है ना, ये अमृत पिला दीजिए, अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। और ये भागवत का अमृत है, वो हम देवताओं को पिला दीजिए। लेकिन आज सुखदेव भगवान कहते हैं, करे देवताओं तुम तो बड़े ठगने वाले निकले हो। अरे तुम्हें तो स्वर्ग में जो प्राप्त नहीं होती वो तुम यहाँ भी लेने आ गए, और फिर बदले में कैसे? अरे भागवत कोई बिकने वाली वस्तु नहीं है कि तुम बदला अदला बदली करने आ गए कि अमृत दे दो परीक्षित को, वो कथा श्रवण करा दो आप हमें। बोले कहाँ कांच के टुकड़े, वो कहाँ ये कोहिनूर का हीरा। आज जैसे ही कहा तो महाराज जी जैसे ही आज कहा तो बोले क्या किया जाए? बोले नहीं, हम अमृत पान नहीं कराएंगे, हम परीक्षित को कथा श्रवण कराएंगे। लेकिन जैसे कथा के श्रवण कराने को कहा तो पहले कहते हैं, प्रभु आप मुझे कृपा करके धर्म के बारे में बताएं, फिर बताइएगा कि मृत्यु के समय भय न रहे। आप मुझे बताइएगा कि पत्नियां हैं उनका धर्म क्या है। बोले ठीक है। आज देवताओं को अमृत का कलश लेकर के भगा दिया। कहते हैं महाराज कि जो देवता स्वर्ग में लोग स्वर्ग में है ना देवता, उनको वहां पर भागवत कथा का आस्वादन नहीं होता, श्रवण करने का मात्र भी वहां में किंचित मात्र नहीं होता। इसलिए जो कलश विराजमान होते हैं सभी देवताओं को पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है कथा श्रवण करने के लिए। और जैसे ही कहा तो बोले क्या किया जाएगा? तो बोले धर्म के बारे में मैं बताता हूं। और जैसे ही कहा कि धर्म क्या है, तो धर्म के बारे में जैसे बोला तो बोले पहले तो ये बताएं कि जो नरक है प्रभु बैकुंठ में मैंने सुना कि नरक है, तो नरक कितने हैं? क्योंकि नरक के भय से सबको डर लगता है महाराज। तो जैसे नरकों का कहा तो बोले वैसे तो 28 नरक लोग हैं, लेकिन मैं आपको किसी सूक्ष्म रूप में दर्शाऊंगी। कहते महाराज जैसे कर्म करोगे वैसा